दो भाई एक बहन, और उन्होंने सबका नाम सत्यकाम, सत्यजीत और सत्यप्रभा। सबसे छोटी मेरी बहन है जिसका नाम है सत्यप्रभा, मेरा नाम सत्यजीत और बड़े भैया सत्यकाम। तो बाबूजी का ये सोच था, सच्चाई के प्रति उनकी जो लगाव था, समाज में जो चाहते थे कि एक सच्चाई स्थापित हो, उस सोच के ही तहत उन्होंने हम तीनों भाई बहन का नाम इस तरह से रखा। और समय के पाबंद, वो तो सब आप सब लोग जानते हैं, समय की पाबंदी उनको कितनी प्रिय थी। कोई भी समय जब वो देते थे तो ठीक उसी समय पे निश्चित रूप से वो पहुंचते थे। मुझे याद है एक बार डीएम से उनको समय मिला हुआ था, समय लेके गए थे मिलने, ठीक 11 बजे उसके ऑफिस में पहुंच गए थे डीएम साहब के, लेकिन डीएम साहब 11:05 पर आए। तो उन्होंने उनको कहा, उस दिन उन्होंने उनको बताया कि समय का क्या महत्व होता है। अगर हम यहाँ समय पे आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं 11 बजे यहाँ पर थे? आपने ही समय दिया था आपको। अच्छा, उस सबको साथ लेके जो उनका चलने का जो एक तरीका था, बाबूजी जब सांसद हुए उसके बाद फिर 77 में फिर हार गए, फिर 80 में फिर जीते, 84 में हार गए। कर्पूरी ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप विधानसभा लड़िए। तो बाबूजी ने कहा कि अगर सब चीज हम ही लड़ेंगे तो हमारे साथी क्या करेंगे, इसीलिए हम लोकसभा लड़ते हैं तो हम लोकसभा ही लड़ेंगे, हम विधानसभा में नहीं जाएंगे। यही दो चार बातें आप लोगों को। आज 29 मार्च 2010 को उनका देहांत हुआ था। मैं एम्स में उनके बगल में ही बैठा हुआ था, रात भर मैं वहां था। 28 की रात से लेकर के 29 तारीख के सुबह तक मैं वहां पर बगल में बैठ करके महामृत्युंजय का जाप कर रहा था। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा है वो उसके आगे तो सब नतमस्तक है। वो चीज आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बाबूजी जब आखिरी बार होश में थे, मुझे लग रहा है 26 मार्च को होश में थे और 27 को वेंटिलेटर पे चले गए थे। तो माँ जी बोली कि मैं अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया था, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। करीब 1.5 साल उनका इलाज चला, 2008 से 2010 तक। तो मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह छोड़ करके दिल्ली में इलाज करा रहा था। तो माँ जी बोली कि और तो सब कुछ बह गए, सत्यजीत के कहाँ कुछ हो गए। तो बाबूजी बोले एकरे बहे, ये अंत का आशीर्वाद। मैं उनको नमन करता हूं और आप सबों को, श्रेष्ठ जनों को, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सद्गुरु महाराज की जय।